एनपीसी रिपब्लिक ऑफ टेक्सास प्रो का रिज़ल्ट आ गया है दोस्तों। और बहुत से लोग इसी शो के ऊपर अपनी आंखें जमा के बैठे थे, क्योंकि इसमें हमारे और आपके फेवरेट आंड्रे ड्यू compete कर रहे थे ओलंपिया क्वालिफाइंग के लिए। क्योंकि इस साल के नए रूल के हिसाब से हर एक एथलीट जो विनर नहीं है अपनी कैटेगरी के अंदर, उसे छोड़कर बाकी सभी एथलीट्स को ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करना था। आज इस कंपटीशन का रिज़ल्ट जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आया और आंड्रे ड्यू ने बहुत ही अमेजिंग तरीके से इस शो को जीता। शो थोड़ा सा तो टफ था आंड्रे के लिए, क्योंकि जो कंपिटिटर्स थे बहुत अच्छे लेवल के थे, क्योंकि ये एक ऐसा शो था जो ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कराने के लिए बहुत ज़्यादा नज़दीक और बहुत ज़्यादा लेवल का शो था। क्योंकि इसमें जितने भी एथलीट्स थे बहुत अच्छी कंडीशनिंग लेके आए थे स्टेज के ऊपर, जिसकी वजह से जो शो था वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। लेकिन आंड्रे ड्यू ने जब अपना जो ये प्री जजिंग के अंदर अपनी पोजिंग शो करी, उस शो के बाद से वो अपना जो मेन होता है, एक तो प्री जजिंग होती है जहाँ पर कंपिटिटर्स प्री जज होते हैं और उसके बाद होता है एक मेन जजिंग। उस पूरी की पूरी लाइनअप और कैटेगरी के अंदर वो इकलौते ऐसे एथलीट थे जो डोमिनेट करते आ रहे थे अपनी बैक डिवीज़न के अंदर। जब भी बैक का पोज होता था तो बैक के पोज में किसी और एथलीट की तरफ निगाहें ही नहीं जाती थी, क्योंकि उनकी जो बैक में डेंसिटी है, पिछले साल उनकी बैक की जो थिकनेस थी उसकी वजह से उन्हें एडवांटेज मिला, और इस साल उनके बैक में जो एक डेंसिटी आई है जिसमें उनके फाइबर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखते हैं, जिसकी वजह से उनकी बैक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट दिखती है। पूरी की पूरी लाइनअप में उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बैक किसी के पास नहीं थी। जो मसल फाइबर्स उनके ट्रैप्स के दिखते हैं वो सबसे बड़ा एडवांटेज है उनके पास में, जिनकी वजह से वो हर एक लाइनअप में बेस्ट नज़र आते हैं। इसीलिए वो पिछले साल ओलंपिया में टॉप 5 में आ गए थे। अगर हम बात करें इस शो की कि ये शो कैसा था, तो ये शो बहुत ही ज़्यादा टफ था। क्योंकि अगर हम फ्रंट से व्यू देखें, फ्रंट से लुक देखें, तो जो प्री जजिंग है या फिर मेंस है, दोनों में फ्रंट से दिखने में बहुत से ऐसे एथलीट्स थे जो आंड्रे से भी बेहतर दिख रहे थे। जो सेकंड डिवीज़न पे आए उनकी जो फ्रंट लुक थी वो आंड्रे से बेहतर दिख रही थी, लेकिन यही है कि बैक डिवीज़न के अंदर आंड्रे से बिल्कुल मात खा रहे थे। वो बैक में उन्हें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और जहाँ पे आंड्रे का प्लस पॉइंट है। इसी वजह से आंड्रे कंटिन्यूसली वो पोज सबसे जीतते हुए आ रहे थे। और सबसे मेन एडवांटेज जो आंड्रे के पास था वो था कि वो अपने पीक पे आए थे। ऐसा नहीं था कि उनकी जो लोअर एब्स थे वो क्लियर नहीं दिख रहे थे जो ओलंपिया में हुआ था, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ी सी भी गलती नहीं करी। मसल की डेंसिटी के साथ कभी भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ अपनी जो कंडीशनिंग है उसके साथ नहीं किया। जैसे जैसे प्री जजिंग के बाद शो आगे बढ़ता गया वो और बेहतर होते चले गए। बहुत सारे जो एथलीट होते हैं वो प्री जजिंग में बहुत बेहतर दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन उसके जो 7 से 8 घंटे बाद जो मेंस होता है, 4 घंटे बाद जो मेंस होता है, उसमें उनकी फिजिक ख़राब होती चली जाती है, जिसकी वजह से उनकी रैंकिंग गिर जाती है। यही हुआ इनके साथ के एथलीट्स के साथ भी। लेकिन आंड्रे प्री जजिंग में जैसा दिख रहे थे उससे और बेहतर दिखते चले गए। इसी वजह से उनकी कंडीशनिंग इतनी अच्छी थी कि उनका जो मसल फाइबर्स थे वो बहुत क्लियर दिख रहे थे। यही एडवांटेज था उनके पास अपने इस शो को जीतने के लिए। और सभी को ये बात पता थी, जब आंड्रे स्टेज पे चढ़े तो एक साइकोलॉजिकली विन उन्हें पहले ही मिल गई थी, क्योंकि अगल बगल जितने भी लोग खड़े थे जो कॉम्पिटिटर्स थे उन्हें पहले ही पता था कि आंड्रे उस कॉम्पिटिशन में कम्पीट कर रहे हैं। और उन्होंने जो कंडीशनिंग शो करी उस कंडीशनिंग के आगे तो मुझे नहीं लगता कि ओलंपिया लेवल में भी कोई उन्हें टॉप 5 से हटा सकता है इस कंडीशनिंग के लेवल पे भी। और ओलंपिया में तो वैसे भी वो और बेहतर ही नज़र आएंगे। आई होप कि कंपटीशन में, मुझे शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि प्री जजिंग में थोड़े फ्लैट दिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे शो आगे गया उनके चेस्ट के मसल फाइबर भी पीक करके बहुत ही अच्छे तरीके से राउंड शेप में दिखाई देने लगे। तो आई होप कि ओलंपिया में वो बहुत अच्छी प्लेसिंग लेके आएंगे इस साल, शायद टॉप 3 में भी आ सकते हैं, क्योंकि इस साल के कॉम्पिटिटर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पर कम्पीट करने वाले हैं। तब तक आप प्री जजिंग और ओलंपिया पोजिंग दोनों की कंपटीशन में जो भी आपको जो फेवरेट पोज लगा या फेवरेट कोई भी एक मसल ग्रुप लगा जो आपको फेवरेट हो, जिसमें आपको लगता है कि आंड्रे को कोई बीट नहीं कर सकता, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये उनकी जो पोजिंग वीडियो है, अब आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस चैनल पे रेगुलर आती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।